नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के गरीबी हटाओ वाले बयान की। 8,500 रुपये खटाखट खटाखट आता रहेगा। राहुल गांधी का एक झटके में हिंदुस्तान की गरीबी को मिटाने का नया फॉर्मूला। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, गुरुवार को राजस्थान में यात्रा कर रहे थे। अनूपगढ़ के बाद उन्होंने फलोदी में मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में पहुंचा। यहां उन्होंने जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी के हाल के राजस्थान दौरे और कांग्रेस के पूर्व नेताओं द्वारा गरीबी दूर करने के लिए किए गए वादों को शामिल करता है। लगता है नेहरू गांधी परिवार का गरीबी से गर्भनाल का संबंध है। दादी से लेकर पोते तक इस परिवार और पार्टी का हर कोई भारत से गरीबी हटाना चाहता है। कांग्रेस 1887 से लेकर अब यानी 2024 तक के समय की गणना करें तो पूरे 137 बरस हो गए नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस को गरीबी हटाते। लेकिन गरीबी है कि हटती ही नहीं। कम से कम न तो नेहरू के काल में खत्म हुई, न तो इंदिरा गांधी के 14 वर्ष के कार्यकाल में हटी, न उनके पुत्र राजीव गांधी के 1970-71 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी मिटाने के लिए इस नारे को लाया था। उन्होंने 58,000 किलोमीटर की यात्रा की, देश भर में 300 सभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे की हर घर की एक महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपये भेजा जाएगा, जो हर महीने 8,500 रुपये के हिसाब से आएगा। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि 8,500 रुपये का नियमित आयात घरों में तत्काल सहायता प्रदान करेगा और गरीबी को एक साथ ही मिटा देगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव देश के गरीब लोगों और 22-25 अरबपतियों के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी ने बीकानेर से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित रैली में उन्होंने भाजपा को भी आलोचना की। कहा कि किसानों को बहुत समय से एमएसपी की मांग की जा रही है, जबकि युवा नौकरियों और महिलाएं महंगाई से राहत चाहती हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में 22 लोग 70 करोड़ लोगों से ज्यादा अमीर हैं। किसानों की एमएसपी की मांग सीधे ठुकरा दी गई है। देश में पहली बार किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने वादों को पूरा करने का आश्वासन देकर समाप्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, जिन्होंने 15-20 उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया है, जो 24 साल तक मनरेगा मजदूरी का भुगतान करने में उपयोग किया जा सकता था।